क्या बे? क्या हुआ? इतना नहीं क्या? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? Come on! भाई पे हाथ लगाया तू? हाथ लगाया क्या तू? ये मैं कहाँ आ गया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये वॉच क्या करती है? लगता है मेरे हाथ टाइम मशीन लग गई है। फिर से ट्राई करके देखता हूँ। भाई तुम्हें पता है क्या, किस बारे में? अभी दुनिया में युद्ध होने की संभावना है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। आने वाला समय काफ़ी कठिन होने वाला है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी सावधान होने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं प्रिया कदम। आरएस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने चल रहे बायोवॉर के बारे में सुना ही होगा। सूत्रों के अनुसार अभी बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में चल रहे बायोवॉर की वजह से पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या हुआ बड़ी? हाय। हाय। अरे मैंने न्यूज़ पे देखा कि बायो वॉर के बारे में कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, तुम बायो वॉर के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मतलब न्यूज़ पे बता रहे थे कि दुनिया में उस पर असर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मल है। ऐसा क्यों? हाँ, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, वो तुम्हें अच्छे से समझाएगा। ठीक है, चलो। हेलो डॉक्टर। हाय। इसे बायो वॉर के बारे में कुछ जानना है। अच्छा, बैठिए। चलो मैं चलता हूँ डॉक्टर। ठीक है। मैंने न्यूज़ में देखा कि दुनिया में बायो वॉर की स्थिति है, काफी लोग भी मर रहे हैं। बराबर। ये जो बायो वॉर है, इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया आदि का उपयोग करके पैंडेमिक जैसी सिचुएशन बनाई जा रही है। अच्छा। बस इतना ही नहीं, चाइना में बहुत जाने जा चुकी है। अमेरिका में भी पीड़ितों की संख्या बहुत बढ़ रही है। बल्कि रशिया, यूक्रेन, जर्मनी आदि देश भी इस बायो वॉर की लपेट में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मल लग रहा है। हाँ, इसका कारण है आयुर्वेद। वो कैसा? आयुर्वेद संहिताओं में जो बातें बताई गई है, उसका सब लोग अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। जैसे कि अभी सरकार द्वारा सभी स्कूलों में सुवर्णप्राशन फ्री और कंपलसरी किया गया है। राशन दुकानों में आयुर्वेद आधारित आहार उपलब्ध किया गया है। आयुर्वेदिक द्रव्यों का दैनंदिन जीवन में उपयोग किया जा रहा है और सभी लोग दिनचर्या का पालन कर रहे हैं।
में से एक शिष्योपनयन संस्कार जो स्टूडेंट के औपचारिक शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दर्शाता है, अब हर स्कूल और कॉलेज में किया जा रहा है। अगर दुश्मन बायोलॉजिकल है तो डिफेंस भी बायोलॉजिकल होना चाहिए ना, केमिकल नहीं। इसीलिए आयुर्वेद ही हमारा सबसे बड़ा वेपन, क्योंकि जब केमिकल्स फेल हो गए तो आयुर्वेद ने ही हमारा साथ दिया। दिनचर्या और ऋतुचर्याओं का नियमन के पालन करने के वजह से इंडियंस की इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो चुकी है कि अब कोई फॉरेन पार्टिकल हमें अफेक्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब समझा यहाँ सब नॉर्मल क्यों है, आयुर्वेद की वजह से। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एनी टाइम। ये आयुर्वेद वो चाबी है जो बायोवॉर के ताले को खोल सकती है। आखिर इन पन्नों में ऐसा क्या छिपा है जो आज की साइंस भी नहीं समझ पा रहे। ये तो शरीर का सोर्स कोड है। मुझे पढ़ना होगा, मुझे जानना होगा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ये सब कैसे जाना। मुझे आयुर्वेद सीखना ही होगा। वेदों की वाणी में गूंजे जो ज्ञान, धनवंती लाए वो अमृत समान। चरक के श्लोकों में जीवन का सार, रोग से मुक्ति सत्व का विचार। समिता का संदेश, जीवन का उपदेश, प्रकृति का संग, यही आयुर्वेद का देश। त्रिदोष में छिपा संतुलन का रहस्य, प्राण में बसा है आत्मा का स्पर्श। India is celebrating 100th Independence Day. Exactly 100 years ago, a nation woke up to life and freedom. Today, that nation stands awake as the guiding light of the world. To mark this centenary of independence, India is hosting the Ayurveda World Summit, welcoming global dignitaries to discuss the strategic application of Ayurveda in the face of biological warfare challenges. Hello, my name is Digvijay and I am representing India at this Ayurveda World Summit. We have convened here today to address the ongoing global pandemic situation. Therefore, I propose we initiate a discussion focusing on the mortality data. Reported figures indicate a substantial number of fatalities: 15,219 in China, 7,050 in United States. Russia also experienced a significant high mortality. In stark contrast, India has not observed a comparable scale of casualties. The crucial factor behind this resilience is our national commitment to and adhere to the Ayurvedic principles. We in India believe we have successfully mitigated the effects of this pandemic through the practice of Ayurveda. If the global community seeks an effective strategy for overcoming this crisis, it is imperative to acknowledge that Ayurveda offers the necessary solution. That's all.